जी वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा मसला है। मेरा आपदा बच्चा गुजरा वाला 14 अस्सलाम साल का है। वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम सलाम। जी मेरा मैं पुत्र। पहला मसला मेरा है जी, मोहम्मद आकिफ मेरा बेटा, हाँ हाँ 14 साल ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। हाँ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਸਕੂਲ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਰਨਾ। अच्छा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ मैं 5 टाइम ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, अच्छा ਦੁਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਰੇ ਇਹਦੇ ਦਾ ਚ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਦਾ। ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ? ਪੜਾ ਆਂਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੜਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। हर वक्त किसी ने तुसी कोई गल भी कहोगे ना, हर वक्त किसी ने आइसक्रीम भी खाओगे तो आइसक्रीम तो भी नफरत करने लग जाएगा। बिलाल भाई मैं समझता हूँ कि कुरान करीम की एक आयत है, वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीत, वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीत। ये वालदा हैं, ये खुद पढ़ लें, ये किससे पढ़वा लें, 101 बार इसे पढ़ें, खुद पढ़ें और ख़ुद पढ़ लें। 101 बार ये कुरान पाक की आयत पढ़ें, अव्वल आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लें, और 101 बार इसे पढ़ें बादामों के ऊपर या किशमिश के ऊपर दम करें, उसको वो खिलाएं, इंशाल्लाह वो बच्चा पढ़ने भी लगेगा, उसकी तबीयत भी बेहतर। ये समझ में आई बात बेटा? ਕਿਹੜੇ ਸਪਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਪਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? वो कह रही है किस बारे में? मैं वो किसी मुकामी कार साहब से पूछने, मेरा भी जहन में नहीं है, जहन में नहीं है, ये एक दफ़ा फिर पढ़ दें। जी वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीत लफ्ज़ है, वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीत, वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीत। और इसको बादामों पे पढ़ लें 100। हाँ, बादामों पे या कश्मीर पे पढ़ लें, 101 बार पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और पढ़ के ये बच्चे को खिलाएं, इंशाल्लाह उसकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी और इंशाल्लाह पढ़ाई में उसका दिल लगना शुरू हो जाएगा। और माँ का जो ये मैंने लामा साहब से ये नहीं पूछना कि किशमिश का भाव क्या है और बादामों का भाव क्या है, ये नहीं पूछना। जी अस्सलाम वालेकुम नरगिस बेटा। जी हाँ जी वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र। जी लम्हा साहब, मैंने तो बहुत बार कॉल की, आपसे बात नहीं हो सकती, चले थैंक्स, अब हो गई है। तो मैंने ये पूछना था आपसे कि बेटा है मेरा ना 10 साल का। अच्छा माशाल्लाह, क्या नाम? जी नाम तो उसका मोहम्मद अयान है, वैसे उसने एन किया निकनेम में ना। क्या चीज? मोहम्मद अयान है नाम। अच्छा उसका। अच्छा तो हाँ जी, ऐसे ही ना चिड़चिड़ा सा हो जाता है और बड़ी ज्यादा ना बदतमीजी करता है आगे से, और जब मैं काफी डांटती हूँ तो फिर कहने लग जाता है कि अब नहीं मैं करता, आज के बाद ना अब नहीं करूंगा। लेकिन फिर वो ही ना मतलब वो ही अपनी उसकी नेचर जो है ना इस तरह से कर रहा है। अयान के वालिद जो है वो भी गुस्सा करते हैं? वालिद तो सर इसके है नहीं ना, हयात नहीं है। हाँ जी नहीं, वो काफी मतलब 9 माह का था तब से ना डिवोर्स हो गई थी। तो मैं इधर मेके की तरफ रह रही हूँ, तो फिर इस तरह से काफी प्रॉब्लम हो जाती है ना इसकी इस वजह से। तो बेटा जो है वो बाप से वालिद से मिलता है? नहीं नहीं सर, मिलता तो कोई नहीं है। क्यों? बस वो हमने किया तो उन्होंने किया ही नहीं है, मतलब कोई स्टडी वगैरह का मिलने मुलने का यही नहीं है। तो आपने मिलने नहीं दिया या उन्होंने कोशिश ही नहीं की मिलने की? नहीं उन्होंने कोशिश ही नहीं की सर, मैंने तो मिलने से नहीं रोका मतलब। तो मेरे ख्याल में पहली बात तो ये कि बच्चे को 10 साल का बच्चा है, उसको वालिद का इंट्रोडक्शन जरूर कराओ। तलाक डिवोर्स आपकी हुई है, बच्चे की तो नहीं हुई ना? वो तो मेरी बात सुने सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन वो तो बाप चाहे तो फिर है ना, मैं कैसे मिलवा सकती हूँ? नहीं, बाप ना भी चाहे तो बाप से कहो कि अपना फर्ज पूरा करे, बच्चे के साथ मुलाकात करे, एक शफीक बाग बने। वो तो कहा तो है, वो मतलब ना सिंगल पेरेंटिंग के अंदर ना बड़ा मसला होता है। बेटा जो है देखो वो ब्रोकन होम का है, एक ऐसे टूटे हुए घर का है ना, तो उसके मसाइल और होंगे, और सबसे बड़ा जो उसका मसला होगा ना वो इनसिक्योरिटी का होगा कि बाप नहीं है, माँ भी ना कहीं चली जाए। अब माँ का यहाँ पे रोल जो बनता है ना वो बड़ा सुलझा हुआ बनता है, सुलझा हुआ, डांट डबट वाला नहीं बनता बिल्कुल भी। हाँ जी, डांटती नहीं हूँ, लेकिन जब वो आपको पता है कि मेके में भाभियाँ वगैरह बच्चे होते हैं तो फिर उनके साथ ये झगड़ा ले लेता है, तो फिर इस तरह से फिर तो बच्चे झगड़ते ही हैं, बच्चों को झगड़ने से कौन रोक सकता है? हाँ जी, ये तो आप कह रहे हैं तो बात है अभी ठीक है। लेकिन आजकल आपको पता है कि हमारा माशरा इस तरह का कि समझते नहीं है बात को। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो अपने कज़न्स के साथ मिलते हैं, लड़े जो मर्जी करें, चोटें खाएं, मारे खाएं, कतई तौर पे आके शिकायत भी नहीं कोई लगा सकता।
हाँ जी, बच्चे हैं, लेकिन जब ये बेटियां जब बड़े इन बच्चों की रियासत और सियासत में मुदाखलत करते हैं ना, तो फिर बच्चे इस तरह के बदतमीज़ होते हैं। बच्चों की रियासत और सियासत में अपने आप को मत डालो। पहली बात ये, बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश ना करो, उसको जगह दो, वो सिर्फ बच्चा है, छोटा मासूम बच्चा है। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, उसके वालिद के ख़िलाफ़ कभी उसको मत करना। सबसे ज़्यादा और अहम बात यह कि बच्चे के साथ शफीक माँ बनना, शफीक माँ बनो। और अपने गुस्से का जिसका तुमने जिक्र नहीं किया, अपने टेम्परामेंट का जिसका तुमने जिक्र नहीं किया, अपने चिड़चिड़ेपन का जिस पे तुमने जिक्र नहीं किया, इन पे भी तुमने काबू करना है। और उसके लिए तुमने या सलाम या मोमिन या अल्लाह पढ़ना है, या रहमान या रहीम या करीम पढ़ना है, और अपने मजाज के काबू के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। ये तीनों तस्बीहें तुमने पढ़नी है, और मजाज की तब्दीली जो है वो बेटे में आएगी इंशाल्लाह। छोटा सा वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा साहब, आपने वो बताया थी, जो वजीफ़ा बताया था, उसका वो पूछ रही थी कि कहाँ पे है कुरान हकीम में, तो वो सूरह कहफ है और उसकी 24 सूरह कहफ 15 पारे में है और 24 नंबर आयत है। वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता, कि जिसके भी बच्चे का ये मसला हो कि चिड़चिड़ापन है, बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता, तो इसको 101 बार पढ़े और अव्वल आखिर में दुरूद इब्राहिमी, और 101 बार पढ़ के किशमिश के ऊपर या बादामों के ऊपर दम करके बच्चे को खिलाया जाए। इंशाल्लाह उसका कुव्वत हाफ़ज़ा भी ठीक होगा और इंशाल्लाह पढ़ाई में दिल भी लगेगा। बादाम खाने से वैसे भी हाफ़ज़ा ठीक जी जी, और जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जाएगा मज़ीद उसमें और ठीक होगा। और अगर बच्चों में चिड़चिड़ापन है तो इसके लिए सूरह कलम की जो आखिरी दो आयतें हैं, वहीं यकादुल्लज़ीना काफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र से लेकर आखिर तक जो है, ये दो आयतें 7 बार इसे पढ़ें। सुबह शाम बच्चा सो रहा हो या जाग रहा हो, उस पर दम करें, चिड़चिड़ापन बच्चे का ख़त्म हो जाएगा। और माँ बाप खुद भी कम चिड़चिड़े हों, जो अगर माँ बाप हैं तो वो खुद भी पढ़े, वो खुद भी पढ़े और पढ़ के वही पढ़ ले। वो पढ़ा तो है, वो 7 बार पहले अपने ऊपर दम कर लें, फिर बच्चों पे दम कर लें। बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना, जब कोई वालिद या वालदा जो है वो अपने बच्चे के, छोटी उम्र के बच्चे ना 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी उम्र के बच्चे का ये कंप्लेंट करें, ये जहन में रखिएगा कि वो बदतमीज़ी करता है। वो बदतमीज़ी माँ के पेट से थोड़ी सीख के आया, उसने बदतमीज़ी जो है वो अग्रेशन में देखी है, उसने कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अग्रेशन में देखा है। अब वो उसका रद्द अमल जब दे रहा है तो वो आपको काबिल कबूल नहीं होता, लेकिन जब वो इन द मेकिंग होता है, जब आप ये सब कर रहे होते हैं, तो तब भी आपको सोचना चाहिए कि वो रद्द अमल जो है वो उसका ज़रूर आएगा। एक बात जो है वो हदियतन हदिया कर रहा हूँ कि बहुत दफ़ा मैं वज़ाइफ़ के अंदर ये कहना भूल जाता हूँ कि अव्वल आखिर जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये क्रॉस द बोर्ड है बात कि आपने इस्तग़फ़ार पढ़नी है, आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर वज़ाइफ़ करने हैं। वजीफ़े का मेरा मतलब ध्यान ये होता है कि आप ज़िक्र के अंदर अपने आप को हमेशा शामिल करें। अल्लाह को आप अपनी तरजीह बनाएंगे, अल्लाह आपको तरजीह बनाएगा। तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तो जब आप अल्लाह को याद करते हैं तो आपके हाथ में तस्बीह होनी चाहिए। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, तस्बीह का इससे कोई ताल्लुक़